आज हम बात करेंगे कैसे जमीन लूट की कहानियों से शर्मसार हो गया है झारखंड। ऊंचे और प्रभावशाली लोगों के सामने हार गया है सिस्टम। ईडी की कार्रवाई से साफ हो गया है इस प्रदेश की दुर्दशा का असली कारण। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में पिछले एक साल से ईडी की चल रही कार्रवाई ने खनिज संपदा से भरपूर इस खूबसूरत प्रदेश की दुर्दशा का कारण सामने ला दिया है। यह कारण है झारखंड में जमीन की लूट खसोट और इसमें शामिल ऊंचे और रसूखदार लोग। फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन खरीदना बेचना या अपनी कुर्सी का बीजा इस्तेमाल कर जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने की कहानियां जैसे जैसे सामने आ रही है, झारखंड का सीना छलनी होता जा रहा है। यह सच है कि अलग राज्य बनने के बाद से ही इस प्रदेश में जो धंधा सबसे अधिक फला फूला वो है जमीन का धंधा, जमीन का कारोबार। राज्य का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां जमीन कारोबारी नहीं फैले हैं और कोई ऐसा शहर कस्बा नहीं बचा है जहां जमीन कारोबार के विवाद में हत्याएं नहीं हुई हैं। अरबों रुपए का यह कारोबार निजी जमीन से आगे बढ़ते हुए सरकारी जमीन तक पहुंच गया और गैर मजरूआ के साथ साथ जंगल, नदी और पहाड़ों पर कब्जा कर उसकी खरीद बिक्री होने लगी। इतने फायदे का कारोबार देखकर स्वाभाविक रूप से इसमें बड़े लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी और उनकी खुली मदद से सरकारी और निजी जमीन की लूट का धंधा परवान चढ़ने लगा। पिछले 2-2.5 दशक से चल रहे इस बेलगाम खेल ने जहां झारखंड जैसे हरे भरे प्रदेश को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया, वहीं सरकार के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। इस खेल में रसूखदार लोग शामिल हुए तो जमीन कारोबारियों का बचा खुचा डर भी जाता रहा और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जमीन कारोबारी पुलिस बल को साथ लेकर बाकायदा जमीन पर कब्जा करने लगे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि ऐसे तमाम सौदों की जानकारी सार्वजनिक होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। चूंकि इन कहानियों के केंद्र में वही अधिकारी होते हैं जिन पर जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, तो कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होती। झारखंड में जारी सरकारी निजी जमीन की लूट और इसके सामने सिस्टम के सरेंडर होने की कहानी चलिए आज समझते हैं। झारखंड सचमुच संभावनाओं से भरा प्रदेश है। संभावनाएं सकारात्मक होती हैं तो राज्य और समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, लेकिन यदि यही संभावनाएं नकारात्मक हो जाएं तो फिर राज्य के विकास को ब्रेक लग जाता है, जिससे सिस्टम भी पंगु बन जाता है। झारखंड की संभावनाएं मिली जुली हैं, इसलिए यहाँ के विकास की गाड़ी रुक रुक कर चलती है। 23 साल का युवा झारखंड अपने जिस्म पर कई घाव सह चुका है, लेकिन एक घाव जो आज भी इस प्रदेश को असहनीय पीड़ा दे रहा है वो है यहाँ की सरकारी जमीन की लूट खसोट और फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन का अवैध कारोबार। झारखंड बनने के बाद यहाँ जमीन का कारोबार सबसे अधिक फला फूला। मोहल्ले के बेरोजगार युवा से लेकर प्रशासन और सरकार के ऊंचे स्तर के लोग और बड़े व्यवसायी तक इस कारोबार में शामिल हो गए। पहले यह कारोबार लुके छिपे तरीके से चलता था, लेकिन जब प्रभावशाली लोग इसमें शरीक होने लगे तो फिर यह पूरा खेल बेपर्दा हो गया। हालत ये हो गई कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान भी इस कारोबार से जुड़कर अंधाधुंध कमाई करने लगे। अब तो इस तरह की कहानियां भी सामने आ रही हैं जिनमें बाकायदा पुलिस बल की मदद से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। प्रभावशाली और पैसे वाले लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीदने बेचने लगे हैं और झारखंड में ऐसे जमीन मालिकों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। निजी या रेती जमीन के कारोबार को वैसे भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से आगे बढ़ाया गया
जिन पर दस्तावेज तैयार करने का जिम्मा था। ये अधिकारी फर्जी दस्तावेज तैयार कराने लगे और बदले में बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने लगे। कारोबारियों दलालों की नजर सरकारी जमीन पर पड़ी और देखते ही देखते सरकारी जमीन का सौदा बेरोक टोक चलने लगा। राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में अब तक करीब 20,000 एकड़ सरकारी जमीन बेची जा चुकी है और इन पर कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गई हैं। इस 20,000 एकड़ में जंगल भी थे, नदियां और तालाब भी थे और पहाड़ भी थे। इन प्राकृतिक संपदाओं का अस्तित्व ही खत्म हो गया। रांची, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, गुमला और बोकारो जैसे जिलों में तो इस कारोबार में रसूखदार लोगों ने खूब सक्रिय भूमिका निभाई। झारखंड में कई जमीन सौदे तो इतने चर्चित हैं कि कई अधिकारी जांच के लपेटे में आ चुके हैं। हालांकि सब कुछ अभी जांच के दायरे में है। पिछले साल राज्य की एक आईएएस अधिकारी के कारोबारी पति द्वारा रांची के भुईहरी जमीन पर बनाए गए आलीशान अस्पताल का मामला लोग अब तक नहीं भूले हैं। 2020 में यह मामला खूब उछला था। बुंडू इलाके में झामुमो ने आरोप लगाया था कि यहां एक पूरा मौजा ही नक्शे से गायब हो गया। लोगों के जहन में चामा का मामला जीवित है, जिसमें जांच के आदेश तो हुए लेकिन आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। लोग ये नहीं भूले कि कांके के चामा में राज्य के तत्कालीन बड़े पुलिस अधिकारी और कई अन्य पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रभावशाली लोगों ने गैर मजरूआ जमीन को गलत तरीके से खरीदा और फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी दस्तावेज में हेरा फेरी कराकर अपने नाम करा लिया। इतना ही नहीं, वहां आलीशान मकान भी खड़े हो गए हैं। अभी ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन को खरीद बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ कर रही है। चेशायर होम की एक जमीन का मामला भी खूब सुर्खियों में आया है। ऐसा नहीं है कि ये सारा धंधा चोरी छिपे हुआ, क्योंकि इस कारोबार में पहुंच वाले लोग शामिल हैं, इसलिए गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए गए, लेकिन वास्तविक जांच नहीं हुई। यदि हुई भी तो फिर रिपोर्ट को कहीं दबा दिया गया। इसका एक ही उदाहरण काफ़ी है। रांची के बाहरी इलाके में नामकुम के पास राज्य के सबसे बड़े मॉल के मालिक ने खास महल की करीब 9.5 एकड़ ज़मीन खरीद ली। ये ज़मीन उन्होंने कैसे खरीदी और उसकी अनुमति कहां से मिली, इसकी जांच हुई, लेकिन उस जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। ये अलग बात है कि उक्त व्यवसायी के दूसरे ज़मीन सौदों की जांच भी अब हो रही है। झारखंड में ज़मीन घोटालों की भी जांच हुई है। उसमें एकाध अपवादों को छोड़कर कभी कार्रवाई नहीं हुई। चाहे हजारीबाग का ज़मीन घोटाला हो या देवघर का, डाल्टनगंज में खास महल ज़मीन की बंदोबस्ती का मामला हो या लोहरदगा में वन भूमि बेचने का मामला, जांच के नाम पर केवल लीपापोती ही हुई। ऐसे में सवाल यह है कि सरकारी ज़मीन की इतनी लूट आखिर क्यों और कैसे हुई। दरअसल झारखंड में आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री पर लगी कानूनी रोक को इसका पहला कारण माना जाता है। CNT-SPT एक्ट के प्रावधानों के कारण यहाँ आदिवासियों की ज़मीन का हस्तांतरण एक पेचीदा प्रक्रिया है, इसलिए कारोबारियों की निगाह सरकारी ज़मीन पर गड़ गई। क्योंकि इसमें उन्होंने रसूखदारों का सक्रिय सहयोग मिला तो रास्ता आसान हो गया। ये सभी जानते हैं कि द्वापर से कलयुग तक भारतीय जनमानस में ज़मीन का बहुत महत्व रहा है। महाभारत का युद्ध ज़मीन को लेकर हुआ और आधुनिक युग में भारत का अपने पड़ोसियों से सीमा विवाद भी ज़मीन को लेकर ही है। ज़मीन को भारत के लोग मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जुड़ा मानते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर भारत की राजनीति में भी ज़मीन का खासा महत्व है। ये महत्व झारखंड जैसे राज्य में और बढ़ता जाता है, जहां आदिवासी गैर आदिवासी का कानूनी पेंच सामने रहता है। अब जबकि तमाम ज़मीन सौदों की नए सिरे से जांच शुरू हो गई है और इसके कारण इन सौदों में शामिल लोगों में खलबली मच गई है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। लेकिन झारखंड के साथ ये विडंबना रही है कि यहाँ के हुक्मरान, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े लोग राम जनता को पता है कि गड़बड़ी हुई है या हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, लेकिन जांच की जहमत
कोई नहीं उठाता। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।